everyone, I am Apurva Tyagi. I am from Meerut. I have done my post-graduation in zoology from Department of Zoology, CCS University, Meerut. I am working as PGT Biology in our school from last 2 years, and today I will be teaching the structure of human heart. बेटा आप लोगों ने ना इस तरह की बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। आज की क्लास में हम देखेंगे ना ही तो पागल है ना ही दीवाना है। इनफैक्ट हार्ट तो एक वाइटल ऑर्गन है। वाइटल ऑर्गन बोले तो ऐसा ऑर्गन जो हमारी बॉडी में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन करता हो। आज की क्लास में हम पहले तो समझेंगे basic structure of heart and then we will try to understand circulatory pathway. हार्ट के बारे में बचे कुछ बेसिक बातें। मैंने अभी कहा वाइटल ऑर्गन है, यानी क्या काम करता है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम। और वो इम्पोर्टेंट काम क्या है? इट पंप्स ब्लड इन द बॉडी। बॉडी में ब्लड पंप करता है और ब्लड पंप करने के लिए हार्ट को बार बार कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होना होता है। ये जो अपनी ऑटो रिदमिसिटी है, बार बार कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होने की, इसको खुद ही मेंटेन रख लेता है और हम बोलते हैं हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर। ऑटो रिदमिसिटी अपनी खुद ही मेंटेन रखता है। मीजोडर्मल इन ऑरिजिन है। बच्चे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान 3 जर्म लेयर्स बनती हैं और यही 3 जर्म लेयर्स आगे जाके सारे बॉडी ऑर्गन्स में डेवलप होती हैं। तो हार्ट जिस जर्म लेयर से डेवलप हुआ है डैट इज मीजोडर्म। तो वी से हार्ट इज मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। इसके अलावा अगर लोकेशन की मैं बात करूं बेटा, तो हार्ट लोकेटेड है इन मीडिया स्टाइनम। इसी चीज़ को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जो चिंटू है, ये डायफ्राम से ऊपर इसकी जो थोरेसिक कैविटी है, जिसको आप चेस्ट कैविटी भी कहते हैं, इस चेस्ट कैविटी में ही 2 लंग्स के बीच में इसका हार्ट कहीं सिचुएटेड है और हार्ट स्लाइटली टिल्टेड होता है टुवर्ड्स लेफ्ट लंग। ह्यूमन हार्ट बेटा 4 चैम्बर्ड है। ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 अपर चैम्बर्स, 2 अपर चैम्बर्स जिनको आप बोलते हैं एट्रिया या ऑरिकल, और अगर सिंगुलर में हो तो हम बोलते हैं एट्रियम। 2 लोअर चैम्बर्स हैं जिनको बोलते हैं वेंट्रिकल। अब यही चीज़ें डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। वही हार्ट का डायग्राम जो आप बचपन से ड्रॉ करते आ रहे हैं। अब इसमें मैंने एक नई चीज़ क्या ऐड की, मैंने कहा 4 चैम्बर हैं। 2 अपर चैम्बर्स हैं एंड 2 लोअर चैम्बर्स हैं। ड्रॉ कर लेते हैं चैम्बर्स को भी। अपर चैम्बर्स, ये मैं ऐसे विजुलाइज कर रही हूँ कि पेशेंट मेरे सामने लेटा हुआ है, तो ये उसका राइट साइड हो जाएगा एंड ये लेफ्ट साइड होगा। तो राइट साइड पे राइट अपर चैम्बर को क्या बोलते हैं? एट्रियम। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट एट्रियम। वैसे ही लोअर चैम्बर्स को आप वेंट्रिकल बोलते हैं, तो राइट साइड पे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट वेंट्रिकल। इतनी बात हुई। अब हमने कहा हार्ट ब्लड पंप करता है बॉडी में, तो हार्ट के पास ब्लड वेसल्स होंगे जो हार्ट को ब्लड लेकर आते होंगे और जिनसे हार्ट से ब्लड बाहर जाता होगा। ब्लड वेसल्स ड्रॉ करते हैं। ये जो मैं ब्लड वेसल ड्रॉ कर रही हूँ, ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेके जाता है लंग्स के पास। इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। बेटा आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ए फॉर आर्टरी एंड ए फॉर अवे। आप इस तरीके से याद रखेंगे। आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। और यहाँ आर्टरी से पहले पल्मोनरी वर्ड भी है। इसका क्या मतलब है? पल्मोनरी वर्ड बायो में हम हमेशा यूज़ करते हैं लंग्स के लिए। तो ये वो आर्टरी है जो ब्लड अवे लेके जा रही होगी और कहाँ लेके जा रही होगी? लंग्स के पास, क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी है।
एंड इट इज़ द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स के पास जो हार्ट से ब्लड जाता है वो कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मतलब क्या है बेटा, ऐसा ब्लड जिसमें CO2 का अमाउंट तो बहुत ज़्यादा हो और ऑक्सीजन बहुत कम हो। ऐसा ब्लड मतलब जिसको बॉडी यूज़ कर चुकी हो, इसको इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और यहाँ ब्लड वेसल होगा जो ओपन हो रहा होगा आपका राइट एट्रियम में ही, और इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वर्ड से पता चल रहा है जो हार्ट से ऊपर के अपर बॉडी पार्ट्स हैं, हार्ट के ऊपर के जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उनका जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, उनका जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है बेटा, वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है। और यहाँ एक और वेना केवा होती है जिसको बोलते हैं, जो कि ओपन होती है वो भी राइट एट्रियम में ही, और इसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वर्ड से मतलब है लोअर बॉडी पार्ट्स, जो हार्ट से नीचे के लोअर बॉडी पार्ट्स हैं उनका जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आएगा राइट एट्रियम में। ठीक, इसके अलावा एक और ब्लड वेसल है जो कि लेफ्ट एट्रियम से ओपन होता है, और ये से डोर्सली यहाँ से आएगा। इसको मैं डैश करके दिखा रही हूँ। इसको बोलते हैं बेटा एओर्टा। एओर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के बाकी सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये इधर से भी एओर्टा ही है जो इन्फीरियर ऑर्गन्स को, लोअर बॉडी पार्ट्स को जा रही है। ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है बॉडी के बाकी पार्ट्स को। अब यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता कैसे है, तो लेफ्ट एट्रियम में एक ब्लड वेसल ओपन होता है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन बचा। वेन्स आर दोज ब्लड वेसल्स विच कैरीज ब्लड टू द हार्ट। देखो, आर्टरीज ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट व्हाइल वेन्स कैरीज ब्लड टू द हार्ट। पल्मोनरी वर्ड आगे लगा है तो कहाँ से लेके आ रही है, लंग्स से। ये वेन लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में लेके आती है, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन है ना, तो लंग्स से जो ब्लड आ रहा होगा वो तो ऑक्सीजनेटेड होगा, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि राइट एट्रियम ऑलवेज रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हाइल लेफ्ट एट्रियम ऑलवेज रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतनी बात हुई। अब ये चैम्बर्स, चार के चार चैम्बर्स एक दूसरे से वेल सेपरेटेड होते हैं ह्यूमंस में, इसीलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कोई मिक्सिंग नहीं देखने को मिलती। लेकिन राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में अपने लोअर चैम्बर में ओपन होता है एक जंक्शन पे, और यहाँ पे एक प्रेजेंट होता है वल्व जिनको बोलते हैं एट्रियो वेंटिकुलर वल्व। एट्रियो वेंटिकुलर के जंक्शन पे जो वल्व है एट्रियो वेंटिकुलर वल्व, और इसी का नाम है ट्राइकस्पिड वल्व। आप इसको याद रखेंगे RT से, राइट साइड पे ट्राइकस्पिड वल्व, यानी ऐसा वल्व जिसके अंदर 3 कस्प होंगे इस तरीके से। ट्राइकस्पिड वल्व यहाँ प्रेजेंट होता है। और वल्व का काम क्या होता है बायो में, आप जब भी ये वर्ड सुनते हैं वल्व, इसका काम होता है टू प्रिवेंट बैक फ्लो। राइट एट्रियम से जो ब्लड राइट वेंट्रिकुलर में आना है ये बैक फ्लो ना हो जाए, वापस ना चला जाए, इसके लिए यहाँ वल्व प्रेजेंट होते हैं जो जैसे ही ब्लड आ जाएगा तो क्लोज हो जाएंगे। इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वल्व। और ये ब्लड राइट वेंट्रिकुलर से, राइट एट्रियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया है और फिर वो राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी पे भी यहाँ भी बैक फ्लो ना हो जाए तो इसके लिए पल्मोनरी वल्व प्रेजेंट होगा। पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड लंग्स के पास जाएगा, लंग्स से ऑक्सीजनेट होगा, और ऑक्सीजनेट होने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ भी एक वल्व प्रेजेंट होगा जिसको आप बोलते हैं बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वल्व।
बाइकस्पिड से मतलब है इस तरीके से बस 2 ही कस्प होंगे। आप ध्यान रखेंगे राइट साइड पे ट्राइकस्पिड वाल्व है और लेफ्ट साइड पे बाइकस्पिड वाल्व है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आएगा तो ये ब्लड जाएगा एओर्टा में, और एओर्टा पे भी यहाँ एक वाल्व प्रेजेंट होगा जिसको आप बोलते हैं एओर्टिक वाल्व, ताकि एओर्टा से भी बैकफ्लो ना हो वापस लेफ्ट एट्रियम में। और बेटा हार्ट की जो आउटर कवरिंग है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का काम है, क्योंकि आउटर कवरिंग है तो इसका काम क्या है, हार्ट को प्रोटेक्ट करना। अगर मैं आपको पेरिकार्डियम का ये थोड़ा सा पार्ट जूम करके दिखाऊं तो ये डबल मेम्ब्रेनियस बैग है इस तरीके से। जो आउटर लेयर है इसको बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम, एंड जो इनर लेयर है बेटा इसको बोलते हैं, इसको मैं यहाँ लिखूंगी विसरल पेरिकार्डियम। और ये जो फ्लूइड फील्ड है बेटा पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में, हमने कहा पेरिकार्डियम जो है डबल मेम्ब्रेनियस बैग है, इस तरीके से 2 मेम्ब्रेन है और बीच में फ्लूइड है। ये जो फ्लूइड है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड बेटा हार्ट को प्रिवेंट करता है, हार्ट में प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन। हार्ट को बार बार कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होना है तो फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स हार्ट फ्रॉम डेसिकेशन, डिहाइड्रेशन से भी हार्ट को बचाता है, एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर, इंजरी से हार्ट को बचाता है। ठीक है, इतनी बात हुई बेटा। नाउ सर्कुलेटरी पाथवे अगर हम समझें तो कैसे होगा। वेना केवा से जो ब्लड जा रहा है डिऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में, और लंग्स से फिर ब्लड ऑक्सीजनेट होकर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। इसी को यहाँ लिखते हैं, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल यानी उसके लोअर चैम्बर में, एंड देन ये ब्लड एओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स को जाएगा। बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया जाएगा, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो वेना केवास के थ्रू राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड वापस चला जाएगा लंग्स में। यहाँ आप देखें, यहाँ 2 सर्कुलेटरी पाथवे बन रहे हैं। एक तो ये जिसमें लंग्स इन्वॉल्व है, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, एंड दूसरा जिसमें बॉडी के बाकी सिस्टम्स में सर्कुलेशन हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। और इसीलिए क्योंकि यहाँ हार्ट में ब्लड 2 बार आ रहा है और 2 सर्कुलेशंस हो रहे हैं तो हम बोलते हैं ह्यूमंस में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, हार्ट में ब्लड 2 बार आता है, एक बार राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, देन वो प्योरीफाई होके लेफ्ट एट्रियम में आता है, और फिर ये पल्मोनरी सर्कुलेशन हुआ, देन सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाता है, एओर्टा से सारे बॉडी पार्ट्स में जाता है, और यूज़ होने के बाद जो डीऑक्सीनेट वो हो जाता है और फिर वो वेना केवास के थ्रू राइट एट्रियम में आता है, जिसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। आज का आपका होमवर्क होगा, आप एक एनिमेशन वीडियो देखेंगे हार्ट का।